ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपः। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। यह जो श्लोक है यह गीता के चौथे अध्याय का 8वां श्लोक है। और क्या कहता है श्लोक कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राण का मतलब होता है उद्धार करने के लिए, साधु नाम यानी साधु पुरुषों का, विनाशाय यानी विनाश करने के लिए, च यानी और, दुष्कृताम यानी पाप और दुष्कृत्य करने वाले लोगों का, धर्म संस्थापनार्थाय धर्म की अच्छी तरह स्थापना करने के लिए, संभवामि युगे युगे, संभवामि नहीं प्रकट हुआ करता हूँ, युगे युगे यानी युग युग में। भगवान अपने अवतार लेने का कारण बताते हुए अर्जुन से कहते हैं कि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और पाप कर्म या दुष्कृत्य करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं। तो सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा जो अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एकमात्र मालिक हैं, भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को अपने अवतार लेने का कारण बता रहे हैं कि परित्राण करने के लिए, परित्राण का तात्पर्य है जो अज्ञान आपको अनंत जन्मों में ले जाकर त्रास दे रहा है, जो आपको कर्म भोग की अकल्पनीय गति में अनंत अनंत जन्मों में ले जाकर आपको ऐसे ऐसे नरकों से गुजार रहा है जिसके कि आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। उस अज्ञान को सदा सदा समाप्त करके इस माया के चंगुल से मुक्त होने के लिए, मुक्त करने के लिए जो कुछ किया जाता है वो परित्राण है ना। तो ऐसे इस माया से मुक्त होने के लिए जो लोग छटपटा रहे हैं, जो पूरी ईमानदारी से भगवान को पुकार रहे हैं, जो भगवान की कृपा चाह रहे हैं, भगवान की कृपा के लिए अनेक जन्मों से जो लोग प्यासे हैं, वे भगवान के प्यारे हैं। ये साधु बनने की प्रथम सीढ़ी है। साधु शब्द का यहाँ प्रयोग हुआ है, परित्राणाय साधुनाम। तो साधु कौन है? साधु वो हैं जो कि अपने आप को साध कर, संतुलन में लाकर और अपने अंदर मौजूद परमात्मा को जानने के लिए और पूरा जीवन दांव पर लगा रखा है। दुनिया का कोई भी आकर्षण, दुनिया की कोई भी लालच, दुनिया का कोई भी मजा उनको पथ से भ्रष्ट नहीं कर सकता। कैसे हैं वो कि छोड़ दुनिया के मजे, छोड़ दुनिया के मजे और बैठ कर एकांत में ध्यान धर गुरु के वचन का, ध्यान धर गुरु के वचन का, तो प्रभु मिले जाएगा। जो भजे गुरु को सदा, जो भजे गुरु को सदा, सो ही परम पद पाएगा।
तो रात और दिन बस परमात्मा की खोज में लगे रहते हैं, रात और दिन बस एक ही अनुसंधान करते रहते हैं, वे हैं साधु। साधु हैं। ऐसे लोगों को परित्राण करने के लिए, बचाने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए, उनका मार्ग साफ करने के लिए, उनके रास्ते में से कांटे उठाने के लिए भगवान जन्म लेते हैं। जिन्हें सदगुरु मिल गए हैं और जो सदगुरु के मार्गदर्शन में साधना कर रहे हैं, वे भी साधु हैं। वे सबसे अच्छे साधु हैं, बड़े साधु हैं। और वे सबसे उत्तम कोटि के साधु कौन है? जिन्होंने आत्मा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, लेकिन अब उनको कुछ करने को बचा नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ जितनी चाबी भरी है राम ने उतना खिलौना उनका चलना है। यानी प्रारब्ध को, सिर्फ अपने प्रारब्ध को समाप्त करने के लिए शरीर में है। अब कोई आ जाए तो उसका कल्याण उसमें कर देते हैं, और नहीं आए तो अपने चुपचाप से चले जाते हैं। तो इस तरह से वो जो हैं, जो अपना प्रारब्ध मात्र काट रहे हैं, उनको परमात्मा का साक्षात्कार हो चुका है। इनको भगवान ने कहा है कि ये सद्गुरु हैं। यदि इनमें दूसरे का कल्याण करने का भाव है तो सद्गुरु हैं। इस तरह से भगवान का पहला जो अवतार होता है वो सद्गुरु का होता है, फिर उससे बड़ा अवतार होता है वो अंश अवतार होता है, फिर उससे भी बड़ा अवतार होता है भगवान का जो पूर्ण अवतार होता है। भगवान का जो अंश अवतार है वो प्रत्येक व्यक्ति में मौजूद है, कण कण में है। तो पूर्ण अवतार के रूप में भगवान इन्हीं साधुओं का पूर्ण रूप से उद्धार करने के लिए, यानी परित्राण करने के लिए आते हैं। जिस व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है वह पूर्णता को प्राप्त कभी नहीं कर सकता। इसलिए आत्म साक्षात्कार का होना ही पूर्णता है। अतः भगवान जो है उनका अपना स्वरूप, जिसे कि शास्त्रों में एक रूपक से समझाया गया है कि चतुर्भुज रूप भगवान का, वो भगवान उसको देकर अपने स्वरूप में मिला लेते हैं, उसका उद्धार कर देते हैं। जगत में 3 प्रकार के साधक होते हैं। एक तो वे होते हैं जो अर्जुन के समान सद्गुरु साक्षात परमात्मा के अनन्य प्रेमी होते हैं, एब्सोल्यूट लवर, और जो हर तरह से सद्गुरु के निकट और सद्गुरु के हृदय के समीप रहते हैं, वो अर्जुन। दूसरे जो सद्गुरु के से कुनकुना प्रेम करते हैं किंतु उनको कोई ज्ञान की जिज्ञासा नहीं है, जैसे शेष पांडव, द्रौपदी। तीसरे तरह के वो लोग होते हैं जो परमात्मा सद्गुरु से प्रेम तो रखते हैं पर सखा भाव भी रखते हैं, पूरा भाव रखते हैं, किंतु वो अपने प्रेम को किसी के सामने प्रकट नहीं करते। भगवान जानते हैं या वो जानते हैं, साइलेंट लवर्स होते हैं, जैसे महात्मा विदुर। और अब निकृष्ट कोटि के जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? ये है दुष्कृताम। कैसे होते हैं वो दुष्कृताम? जो परमात्मा और परमात्मा के प्रेमियों से शत्रुता रखते हैं, जो गुरुओं की निंदा करते हैं, जो गुरुओं का अपमान करते हैं, जो गुरुओं के मार्ग में कांटे बिछाते हैं, जो गुरुओं को ढोंगी ढोंगी कह के पुकारते हैं, जो गुरुओं को अपने अहंकार के सामने तुच्छ समझते हैं, और उनका जो धर्म है वह कर्ता भाव और पाखंड ही है, और जोर जोर से वो इसी धर्म का प्रचार करते हैं, इसी पर पाखंड की पुस्तकें छापते हैं, इसी पाखंड के बारे में इर्द गिर्द सारे शास्त्रों में से टुकड़े लाकर रखते हैं, और साधुओं का उपहास उड़ाते हैं, उनकी वाणी को पागलपन कहते हैं। वो जिज्ञासुओं को इतना ज्यादा भ्रमित कर देते हैं, इतना ज्यादा बेवकूफ बना देते हैं कि जिज्ञासु अपना सत्य का मार्ग छोड़कर उनके पीछे चलने लग जाता है और उन्हें पथभ्रष्ट कर देते हैं। उनसे अनर्गल, असंबद्ध, अधार्मिक कार्य कराते हैं धर्म के नाम पर। ऐसे लोगों को भगवान ने दुष्कृताम कहा है। वो कौन? इसे कौरव, शिशुपाल, जरासंध, है ना, इस प्रकार से शकुनी वगैरह जितने भी कौरव पक्ष के लोग हैं वह दुष्कृताम हैं। और दुष्कृताम कैसे होते हैं? इनके कृत्य बुरे होते हैं, वो पापी होते हैं।
ऐसे लोगों को भगवान ने एक ही बात बताई है कि विनाशाय, उनका नाश करना ही आवश्यक है। ये जो हमारा समय चल रहा है, ये समय दुष्कृत्य करने वाले लोगों के लिए भी बचाता है, लेकिन यदि समय बदले, नियम बदलेंगे, तो भगवान स्वयं भी इन दुष्कृत्य करने वाले लोगों को का विनाश करना एक अच्छा पुण्य और पवित्र कार्य बताते हैं। तो ऐसे ही आप, अब ये आपके सामने साफ है कि आपको साधु बनना है या दुष्कृत्य करने वाला पापी बनना है। ये तो आपकी मर्जी है, ये तो आपका चुनाव है, ये तो आपका रास्ता है। आप जिस रास्ते पर जाना चाहें जा सकते हैं, लेकिन भगवान ने तो यहाँ पर बता दिया है कि यदि तुम साधु बनोगे तो मेरे तरफ आओगे, और दुष्कृत्य करोगे तो तुम्हें पाप की तरफ जाना है, तो तुम्हारा विनाश है, और साधु बनोगे तो तुम्हारी अमरता है। इस बात को अपने अंदर ले जाओ, आप पाओगे कि अंदर कृष्ण रूपी तो हमारी आत्मा है, अर्जुन रूपी जिज्ञासा है, पांडव रूपी 5 ज्ञान की अवस्थाएं हैं, पांडवों की जो सेना है वो परमात्मा के प्रेम की अनेक भाव दशाएं हैं, अज्ञान रूपी अंधा धृतराष्ट्र है, अहंकार रूपी दुर्योधन है, वासनाओं की चीख पुकार करते हुए भूखी कौरवों की सेना है, ये वृत्तियां हैं। कौरव मन रूपी है, ये जो वृत्तियां ये कौरव है, और दुशासन क्या है? मन है। और वासनाओं की चीख पुकार जो कर रही हैं वो वृत्तियां हैं। तो इन सब का विनाश करने के लिए इसमें एक चीज और आ गई कि शकुनी जो मामा था वो आपकी बुद्धि है, जो आपको संसार में छल कपट कराती है। इन सब का विनाश करने के लिए सद्गुरु तुम्हारे अंदर आत्म साक्षात्कार की घटना के रूप में प्रकट होते हैं और धर्म की डगर में आपको चलाते हैं। और धर्म का मार्ग जो लुप्त हो गया था, जो खो गया था, जैसे वर्षा ऋतु आने पर पगडंडियां लुप्त हो जाती हैं, ऐसे ही धर्म का मार्ग फिर दोबारा भगवान आपको बताते हैं। और जन्मों जन्म में जब माया की भूल भुलैया में आप भटक रहे थे और बार बार कह रहे थे, गुरु महाराज से कह रहे थे कि भुलाया न तुमको जन्मों जन्म, बहुत प्यार करते हैं गुरुदेव हम। तो जब ये जो भटकन है वो युगों युगों की जो भटकन है, 84 लाख योनियों की भटकन है, वह समाप्त हो जाती है इस आत्मज्ञान के द्वारा, तो फिर असंभव संभव हो जाता है। कोई विश्वास नहीं कर सकता कि आदमी का कैसा रूपांतरण हो गया, जिसकी अपनी कल्पना भी नहीं की होगी आपने अंदर से। ऐसा परित्राण, ऐसी मुक्ति, ऐसा ज्ञान, ऐसा परम जागरण, ऐसा बुद्धत्व, आत्म चेतना का अभ्युदय आपके अंदर होता है, आत्म चेतना का अभ्युदय आपके अंदर होता है। और तब ऐसी स्थिति बनती है कि आपके अंदर का जो सत्य है वो प्रकट हो जाता है, आपके अंदर की जो अमरता रूपी शिव है वो प्रकट हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है। और फिर सारा ब्रह्मांड आपको बहुत सुंदर लगता है। इसी को कहा गया सत्यम शिवम सुंदरम। और चूंकि आपके अंदर का जो शिवत्व प्रकट होता है, इसलिए अपन सबसे कहते हैं कि शिवो हम। अब सब शिवो, आप सब लोग शिव हो, क्योंकि आपके अंदर शिव रूपी कल्याणकारी आत्म तत्व मौजूद है। सद्गुरु भगवान की जय।